गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की सेशन को आज हम 33 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आपकी आज की सेशन में 33 क्वेश्चन कराया जाएगा। और इस सेशन में आपको एक्सरसाइज जो 4 लिखाया गया था, बताया गया था, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन बताया गया था, उसी सेशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका पिछला सेशन नहीं देखें तो आप जाकर प्लेलिस्ट यानी यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, या तो फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। और आज की इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आज भी आपको 33 क्वेश्चन कराया जाएगा बायोलॉजी यानी जीएस में। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज चैप्टर कराया जा रहा है, आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर कराया जाएगा। और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इसका महत्वपूर्ण है, और कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर भी डाला हुआ, आप इसको ज़रूर देखना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वर्तिका और वर्तिकार्क। वर्तिका और वर्तिकार्क उपयोगी उत्पादन होते हैं। वर्तिका और वर्तिकार्क उपयोगी उत्पादन होते हैं। पहला है जो आसाफाइडिया, केसर में, फेनल में, साइनिलियम में। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में लिख सकते हैं, इसका मालूम है तो। और एक लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, सभी लोग अपने अपने लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, और इस सेशन को ज़रूर शेयर करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका केसर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा केसर में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जो हल्दी है वो हल्दी उसका चूर्ण यानी उसका चूर्ण है, टर्मेरिक पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है शुष्क मूल से, शुष्क बीजों से, शुष्क प्रकंद से, शुष्क फलों से। इसका राइट आंसर क्या है आपको मालूम है कमेंट में लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शुष्क प्रकंद से। शुष्क प्रकंद से इसका हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे में भाग प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। हार्डियम बुलगेर, ट्राटिकेल, जियामेज, टिटिकम बुलगेर। इसका राइट आंसर क्या है कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल आज का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिटिकेल पौधे मानव के निर्मित धान्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत क्या है। जो विटामिन सी है, विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत क्या है। नींबू है, संतरा है, आंवला है और मिर्च है। तो विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। क्या है, आंवला है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है। कैप्सिन होता है, कुलचिप्सिन होता है, निकोटीन होता है और एक क्या है, एस्पिरिन होता है। इसका राइट आंसर आपको मालूम है कमेंट में लिख सकते हैं। और इस सेशन को सभी लोग अपने अपने एक लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहें और आपकी आगे की क्लास चलते रहे। जैसे ही इस चैनल पे आपको 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आपको लाइव क्लास किया जाएगा। 6 बजे आपका मॉर्निंग में बायो को लाइव भी दिया जाएगा। और शाम में करेंट अफेयर आपको जो 50 क्वेश्चन होती है वो भी आपको बढ़ाकर आपको 30 क्वेश्चन कर दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन होता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होता है। यानी जो ऊंचा रक्तदाब है रोकने के लिए कौन सी दवा की प्राप्ति होती है, कौन सी दवा की होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डिजिटेरिस की जाति से, दूसरा है सिनोकोना जाति से,
तीसरा है राउलफिलिपिया जाति से, पैम्बर जाति से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राउलफिलिपिया जाति से। क्या होगा, राउलफिलिपिया जाति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आज सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करके आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दोस्तों तक। भारत की सबसे प्रधान जो धान होते फसल होते हैं वो कौन से होते हैं। भारत की सबसे प्रमुख धान फसल क्या होते हैं। धान, जैसे ही धान बोलेगा तो धान से क्या निकलता है जी, चावल। धान से क्या निकलता है, राइस यानी चावल। चावल निकलता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, चावल। भारत की प्रमुख धान्य फसल चावल है। क्वेश्चन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का बोल रहा है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है। जो दाल है वो किसका एक अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सेलुलोज। दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मालूम होगा आपको दाल किसका एक अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन का है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। दाल में किसका अच्छा स्रोत होता है, तो प्रोटीन की होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, सेलुलोज ये दाल में नहीं होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। आपको बीपीएससी 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, चना में, मटर में, सोयाबीन में या अरहर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट नहीं बल्कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोयाबीन। जो वनस्पति है खाद्य अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 बोल रहा है कि निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पादन नहीं करता है। ये आपको यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस 2002 में आपको क्वेश्चन आया था कि रेशे में कौन से पौधे तने का उत्पादन नहीं है। कौन सा उत्पाद नहीं है, सन का, पटसन का, जूट का, कपास का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कपास। ऑप्शन नंबर डी, कपास। क्वेश्चन बोल रहा था कि निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं होता। पौधे का तने से उत्पाद कपास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद का प्रतिस्थापित किया है वह क्या कहलाता है। वह कहलाता है क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन कहलाता है। जो मलेरिया के उपचार को प्रयुक्त किया जाता था वो क्लोरोक्विन कहलाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और एक लाइक करना है। आप कमेंट में आंसर मालूम है तो भर सकते हैं, एक लाइक करना ना भूलें और इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा का नाइट्रोजन का भरपूर देती है। निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आईएएस यानी यूपीएससी में पूछा है 1994 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको मटर है। आंसर में मटर हो जाएगा। फसल मृदा नाइट्रोजन की भरपूर देती है तो क्या देती है, मटर देती है। मटर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। कौन ऐसा पेड़ है जिसको मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये पूछा हुआ है एसएससी 2011 क्वेश्चन में। ठीक है, दालचीनी है, लौंग है, नीम है, ताड़ है। इस पेड़ की छाल को मसाले बनाने के लिए लौंग का किया जाता है। किसका किया जाता है प्रयोग, लौंग का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है निम्नलिखित में किसे में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत होता है। तो आपको पिछला क्वेश्चन इसको आया था, ठीक है। इसी सेशन में आपको इस क्वेश्चन आया हुआ है, आप आंसर लिख सकते हैं। आरआरबी 2004 ने पूछी थी कि निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत होता है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए उड़द की दाल है, चना है, मटर है, सोयाबीन है। तो आपका इसका राइट आंसर आपको कमेंट में लिखना होगा। इस क्वेश्चन को हम आप छोड़ते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ते हैं, आपको इसको जवाब उत्तर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का होमवर्क है, ठीक है। आपको इसका मालूम होगा आंसर, आपको इसको कमेंट में ज़रूर देना है। निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका बताया हुआ क्वेश्चन है, पीछे आपको ये आप ध्यानपूर्वक देखते हैं कि आप ध्यानपूर्वक देखते हैं कि नहीं। तो आपको 44 नंबर कौन कौन कमेंट में आंसर देते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 बोल रहा है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, ये आरआरबी रेलवे ने पूछी थी 2003 में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेटम, साइकस, देवदार या चीड़। तारपीन का जो तेल होता है तो चीड़ में होता है, ठीक है, चीड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, चीड़ से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 बोल रहा है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। मूल से, तना से, फूल की कली से और फल से। तो देख सकते हैं लौंग क्या होता है, फूल के कली जैसा होता है सूखा हुआ, वो आंसर आपका हो जाएगा। फूल की कली से सामान्य आने वाला जो मसाला है लौंग को प्राप्त होता है। आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, या बताइए कि वह पौधे में किस भाग से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी 2003 में। जो हशीश का पौधा प्राप्त होती है, बताइए कि वह पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए पत्ती से, तने से, पत्तियों एवं मादा पुष्प निर्वास से, तने का नर पुष्पम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बल्कि राइट आंसर क्या जाएगा आपका डी, जो तने तथा नर पुष्पक्रम से निस्राव से होता है। हशीश का पौधे जो प्राप्त की जाती है वो तने तथा पुष्पक्रम के निस्राव से की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बांस किसकी वर्गीकृत किया जाता है, किस में बांटा जाता है। जो बांस है, बांस नहीं है, बांस है, ठीक है। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है, वृक्ष में, घास में, झाड़ में, उपवृत्त में। यानी बांस एक तरह से क्या पौधा है, वृक्ष है, झाड़ है या अपवृत्त है। तो जो बांस है वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, घास है। जो बांस है वो घास के प्रजाति में रखा गया है। बांस को घास के प्रजाति में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। धनिया में उपयोगी अंश होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी 2011 में कि धनिया में उपयोगी अंश होता है मूल और पत्ते, पत्ते और पुष्प, पत्ते और सूखे फल, पुष्प और सूखे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्ते और सूखे फल धनिया में उपयोग किया जाता है। पत्ते और सूखे फल का उपयोग किया जाता है धनिया में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है आपका क्वेश्चन है जैव ईंधन। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। जो जैव ईंधन होता है किसके बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है और आपको ये 2011 में एसएससी क्वेश्चन ने पूछी थी, ठीक है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछी थी 2011 ईस्वी में। पहला है जामुन, जकरांदा, जेट्रोफा, जूनिपर। आप इतना आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं कि अदर बुक से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा रटने से, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन तक आपको बारीकी से कराया जा रहा है। और इस सेशन को ज़्यादा लाइक करना है आपको, और सेशन को शेयर करना है। और कमेंट में आपको आंसर मालूम है तो कमेंट लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन है जामुन, जकरांदा, जेट्रोफा, जूनिपर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है जेट्रोफा। जेट्रोफा है जो जैव ईंधन के बीज का प्राप्त किया जाता है।
जैव ईंधन में जेट्रोफा बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है किस पादप को सक्रिय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। किस पादप को सक्रिय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, ये भी पूछा हुआ एसएससी 2011 में। आंवला को, आम को, नीम को, तुलसी को। तो जो किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो आंवला को कहते हैं। किसको कहते हैं? आंवला। किसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आंवला को ही शाकीय भारतीय डॉक्टर को कहते हैं। ठीक है, जो भारतीय डॉक्टर हैं आंवला को ही शाकीय कहा जाता है। आंवला को क्या कहता है? शाकीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। आगे बात करते हैं 52 में बोल रहा है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, यानी लाल हो जाता है किसके कारण से? गाजर की रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल हो जाता है। एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछी थी, तो वो कैरोटीन के कारण। किसके कारण होती है लाल? कैरोटीन के कारण। इसको कैसे याद करेंगे आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। जो गाजर है, गाजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरोट। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरोट। कैरोट आपको इंग्लिश में कहा जाता है। तो आपको उसी से आंसर याद रखना है कि कैरेट को कैरोटीन भी कहा जाता है। कैरेट को क्या कहता है? कैरोटीन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 53 में बोल रहा है पपीते में पीले रंग का कारण क्या है, यानी पपीता जो पीला रंग क्यों हो जाता है, किसके कारण से होते हैं। जैसे में पत्ती बोले जाते हैं कि पत्ती हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन बोल रहा है कि पपीते में पीले रंग क्या होता है, कैसे। तो ऑप्शन नंबर पाइपेन, लाइकोपीन, कैरेक्टोजेनियस या एक कैरोटीन। तो कैरोटीन है जो कैरोट के लिए होता है। लाल रंग कैरोट के लिए क्या होता है। एक आपका इसमें ऑप्शन एक छट गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैरिका जेनिथिस। ठीक है, कैरिका जेनिथन। आपका जो पपीते में पीले रंग का कारण होता है वो कैरिका के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरिका के कारण पपीते में पीले रंग होता है। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन 2015 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं 54 में बोल रहा है जो मिर्च तीक्ष्णता का कारण क्या है। मिर्च की तीक्ष्णता क्या कारण है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है 2016 में। लाइकोपिन की उपस्थिति में, कैस्पेसिन की उपस्थिति में, कैरोटीन की या एंथोसाइनिन की। ऑप्शन नंबर इसका बी कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च का तीक्ष्णता का क्या कारण है? कैप्सिन की उपस्थिति के कारण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है क्रिकेट के बल्ले, जो क्रिकेट खेले जाते हैं उसके बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जो 3 गो होता है बल्ला, ठीक है, बैट का बात नहीं करना है आपको। जो बल्ला होता है ये किस लकड़ी से बनाया जाता है वो आपको बताना होगा। तो ये आपका ये किस लकड़ी से बनाया जाता है, किस लकड़ी के, तो सेल्सियस पर यूरिया की लकड़ी से बनाया जाता है। सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस की लकड़ी से ये तीनों बल्ला बनाया जाता है। ये लकड़ी का नाम क्या है, तो सेल्सियस परप्यूरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थिति गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। मृतोपजीवी, परायशरी, सहजीवी, प्रोटोघटनी। ठीक है, प्रोटोघटनी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सहजीवी। जो फलीदार पादपों का जड़ों का उपस्थिति गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण सहजीवी जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? सहजीवी जीवाणु होते हैं। मृतजीवी का मतलब मरे हुए जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो सहजीवी यानी वो जिंदा जीवाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 57 में बोल रहा है 5 जंगत वर्गीकरण किसने किया था। जो 5 है जंगत का यानी वर्गीकरण यानी जो बांटा गया था, किसने किया था, यानी किसने बांटा था। तो हिटलर ने, हैकेल ने, या लिनियस ने, या कोलपैंड ने। तो वाइट टेकर ने ये 5 जगत वर्गीकरण को बांटा गया था। वो एसएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है केसर मसाला बनाने के लिए
पौधे का निम्नलिखित में कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल, वर्तिकाग्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र है जो केसर मसाला को बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? तो वर्तिकाग्र का पौधे का उपयोग किया जाता है केसर बनाने के लिए। आगे बात करते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? जो चंदन के पेड़ है वो क्या माना जाता है? आईएएस 2009 में पूछा हुआ है आपको यूपीएससी में। वो आंशिक मूल परजीवी कहलाता है, माना जाता है। चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। चंदन के पेड़ को क्या कहते हैं? आंशिक मूल परजीवी माने जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है दाले पादपों, ठीक है, यानी जो दाल है, सॉरी ये आपको टाइपिंग मास्टर गलती कर रहा। दाल पादप के इसे कुल के कितने होते हैं? कुल प्राप्त कितने होते हैं? ये एनडीए में पूछा हुआ, एनए में भी पूछा हुआ। दाल पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है लिसिएसी होती है, साइकैडसी होती है, ल्यूमिनोसी होती है, कवक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेग्यूमिनोसी होती है, लेग्यूमिनोसी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं 61 में पत्ती का लाल, नारंगी और पीला रंग कारण होते हैं, यानी किसके कारण होते हैं? जो पत्ती होते हैं लाल भी होते हैं, नारंगी भी होते हैं और पीला रंग भी होता है, किसके कारण से? तो कैरोटीनाइट के कारण से होता है, कैरोटीनाइट के कारण से होता है। जो पत्ती है वो लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोनाइट के कारण होता है। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको कैरोटीन के कारण के होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और आपको मालूम होगा जो गाजर में लाल रंग होता है किसके कारण होता है, वो आपको कमेंट में लिखना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। गेहूं है, जौ है, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किससे संबंधित है? गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किससे संबंधित है? 4 पादप परिवारों से, 1 पादपी परिवारों से, 3 पादपी परिवारों से, 2 पादपी परिवारों से। 3 पादपी परिवारों से आपको जौ, गेहूं, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। एसएससी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। एसएससी 2014 में पूछा हुआ प्राकृतिक प्रणाली है, कृत्रिम प्रणाली है, द्विपद प्रणाली है, जातिवृत्तीय प्रणाली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विपद प्रणाली वर्गीकरण की कैरोलस की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, इतना ही तक क्वेश्चन था 63। क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 63 तक क्वेश्चन चैप्टर 4 का कराया गया। चैप्टर 4 को कराया गया है। यदि आप पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट पर जाकर पिछले क्लास देख सकते हैं। और उसके बाद इतना ही तक मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।